हेलो नमस्ते वेलकम आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अब गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं। हफ्ता 15 दिन के अंदर सर्दियों के कपड़े निकल जाएंगे। फिर सर्दी और गर्मी दोनों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल सही समय है। अभी आप क्या कीजिए, गर्मियों के जो भी कपड़े हैं सबको अच्छे से धो के फोल्ड करके इस तरह के जो कार्टन है उसमें पैक करके आराम से रख दीजिए। आपका वार्डरोब सर्दी के लिए बिल्कुल खाली हो जाएगा। और साथ में मैं आपको कपड़ों को फ़ोल्ड करने का बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ। जैसे जैसे सैटिन के कपड़े हैं, इनको फ़ोल्ड करने के बाद जब जैसे रख देते हैं तो ये खुल जाती है। जैसे हाथ लग गया या बच्चों ने पैर लगा दिया तो ये खुल जाती है और फिर से इसको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है और फिर से इसको फ़ोल्ड करना पड़ता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। जैसे ऐसे आपने रखा, ये देखिए खुल जाती है। इसको फ़ोल्ड करने का तरीका थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। इस तरह से यहाँ तक तो आपका दोनों प्रोसेस में ठीक है। अब ऐसे नॉर्मल में हम ऐसे फ़ोल्ड करते हैं, अभी आपको ऐसे फ़ोल्ड नहीं करना है। क्या करेंगे, इस तरफ का लेफ़्ट की तरफ वाला पार्ट जो है उसको ऊपर कर देंगे और राइट वाला पार्ट को इसके अंदर जो एक बैग सी थैली सी बन जाती है ना, उसमें ऐसे करके इंसर्ट कर दिया, घुसा दिया। अब आप इसको कितना भी ऊपर से गिराओ या बच्चे गिरा दें तब भी ये खुलेगी नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से फ़ोल्ड होके रहेगी। अब आप इसको चाहे तो बेडरूम में रखो या कार्टन में रखो या पलंग में कहीं भी रखो। इसी तरह से आप अपने जितने भी कपड़े हैं, रखने वाले कपड़े, उनको इस तरह से रखिए या फिर रोज़ जो यूज़ करते हैं उसको भी आप रखिए। ये बिल्कुल भी नहीं खुलती है। ये जैसे स्टूल है, ये देखिए बार बार जितनी बार मैं हाथ से रखती हूँ नीचे वो खुल जाती है। तो इस तरह से आप जब बैग की तरह बना के उसके अंदर इसको घुसा के रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और दूसरी बात है कि जैसे टू पीस कोई आपके ड्रेस हैं, तो दोनों पार्ट को एक साथ ही रखिए, क्योंकि अब ये गर्मी के कपड़े हैं, इनको रख देंगे 6 महीने के बाद जब निकालेंगे तो भूल जाएंगे कि कहाँ रखा है। तो दोनों इकट्ठे जब रहेगी तो फिर हमें ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। जैसे बच्चों के कपड़े हो गए या हमारे ही कपड़े हो गए, तो दोनों को साथ में ही रखिए। और फ़ोल्ड करने का इस तरह से एक बार आप फ़ोल्ड करके देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। और नेक्स्ट टाइम से आप हमेशा इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। लिपस्टिक हम सभी लगाते हैं। ये देखिए लिपस्टिक जब हम लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है जब लिपस्टिक लगाने के बाद अब उसको रिमूव करना। या तो आपको लिपस्टिक रिमूवर लेना पड़ेगा या मेकअप रिमूवर कुछ भी ख़रीदना पड़ेगा। तो आपको ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, हम सबके घर में वैसलीन होता है। वैसलीन से आप इतनी अच्छी तरह से अपने लिपस्टिक को छुड़ा लेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। और कई बार ये ऐसा होता है कि जैसे रिमूवर से हम रिमूव करते हैं, मेकअप रिमूवर से, तो ड्राई हो जाता है। लिप्स वगैरह जो इतनी सॉफ्ट होती है वो ड्राई हो जाती है। तो क्या करना है कि आप इसको डायरेक्ट वैसलीन से ही रिमूव कीजिए, जिससे कि आपका जो होठ है, लिप्स है, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से लगा लिया मैंने, बहुत ज़्यादा लगा लिया है। और रुई से या फिर आपके पास जो मेकअप रिमूवर है जो भी है, उससे आप इस तरह से, कॉटन जो होती है मेकअप रिमूव करने वाली, उस तरह से आप इसको रिमूव कीजिए। ये देखिए एक बार हटा लिया, थोड़ा सा रह गया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर लिया। लिपस्टिक कोई इतना ज़्यादा तो नहीं लगाता है, लेकिन मैं दिखाने के लिए ज़्यादा लगा रही हूँ। और अब देखिए नेक्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में क्या किया मैंने, थोड़ा सा वैसलीन और लगा दिया और इस तरह से आप रब करेंगे। तो एक ही कॉटन, देखिए दूसरा मैं कॉटन ले भी नहीं रही हूँ, उसी कॉटन में ऐसे घुमा घुमा के कर लीजिए। तो थोड़ी सी आपकी वैसलीन खर्च होगी और एक ही कॉटन में बिल्कुल आपका, ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। धागे का इस्तेमाल हम सभी करते हैं और धागे को हम इसी तरह से किसी कंटेनर में रखते हैं। अ, थोड़े टाइम के बाद जैसे हम इसको रखते और निकालते और बाहर करते हैं, तो क्या होता है, एक धागे का छोर जो होता है दूसरे धागे में घुस जाता है। जब भी मैं इस डब्बे को लेके बैठती हूँ तो इसके जितने भी धागे हैं ना, सबको लपेट के फिर से रखती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये फिर इसी तरह से हो जाता है। तो इसको इसमें बार बार हमें मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए बहुत ही सिंपल अब मैं तरीका आपको बताती हूँ। इस तरह से आप एक रील ले लिया, उसका जो कॉर्नर है, किनारा है, उसमें क्या कीजिए, ऐसे करके एक कट लगा दीजिए। चाहे तो आप कैंची से लगा लीजिए या चाकू से लगा लीजिए। कट लगा दिया और अब क्या करेंगे, धागे का जो एंड है उसको उसमें फंसा देंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अब चाहे आप एक डब्बे में 100 रील भी रख लो, बिल्कुल ये खुलेगी नहीं और अपने आपको बार बार इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। ये टिप बहुत ही उपयोगी है, मैं भी इस्तेमाल इसको करती हूँ। पहले मेरा भी देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि सिलाई वगैरह करते रहते हैं तो बहुत सारे धागे हम खरीदते हैं और रील एक दूसरे के साथ इसी तरह से लिपट जाती है। लहसुन को जब हम इस तरह से खल ओखली में, खल मूसल में कूटते हैं या मतलब कि क्रश करते हैं,
तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गहराई तो इसकी होती नहीं है, तो लहसुन जो है वो ऊपर छिलक जाता है। बार-बार आप देखेंगे कि वो ऊपर मतलब छलक के बाहर आ जाता है। इसके लिए क्या कीजिए, थोड़ा-सा नमक इसमें आप डाल दीजिए। नमक डाल दिया, नमक डालने से क्या होता है कि ये मॉइस्चर इसमें चला गया और ये अब क्या होगा, ये एक दूसरे से चिपकी रहेगी, ये कूद के बाहर नहीं जाएगी। ये विम का इकोनॉमी पैक है, ये थोड़ी सस्ती आती है, इतनी मोटी होती है और इसके साथ एक डब्बा और एक स्क्रब फ्री में मिलता है। तो ये लेने में फ़ायदा है, लेकिन ये क्या होती है कि बहुत ज़्यादा मोटी होती है और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाती है, क्योंकि इतनी मोटी है, पानी के साथ रहते-रहते ये जल्दी गल जाती है। तो इसको आप ना गले, इसके लिए क्या करें, ये क्योंकि एक ही साथ में है तो क्या करें, चाकू से इसको काट के अपने जितना आपको 1 महीने में या 10 दिन में जितना खर्च होता है उतना इतना टुकड़ा काट लें। जिससे क्या होगा कि एक ही पार्ट हम निकालेंगे तो गलने का इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, ये गलेगा नहीं। ये छोटी-छोटी टिप्स को अपना के हम अपने बहुत सारे पैसे, बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और बहुत ही अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।